अदालतें कह रही हैं कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब मुस्तकिल टोपी पहना रहे हैं, घुमा रहे हैं। एक अफसोसनाक जो एक सिचुएशन है जेलों में, जो सियासी कायदीन हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है नहायत ही अफसोसनाक है। शेख साहब ने जो है वहाँ पर जेल इंतजामिया के बारे में ये कहा है कि जेल इंतजामिया उन्हें रात को सोने नहीं देती, लेकिन उन्हें बार बार किसी तरीके से टॉर्चर और टीज ही किया जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। फातिमा जिन्ना के साथियों के साथ क्या किया गया, फातिमा जिन्ना को किस तरह धांधली करके हरवाया गया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया, मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, गवर्नर, निगरान हुकूमत सारे एक पेज के ऊपर हैं। अब किसी इदारे पे एतबार नहीं है। कोई माई का लाल जो है यहाँ पर आइन का नफाज नहीं कर सकता। तहरीक थी वो जेल भरो तहरीक, उसका क्या स्टेटस है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि खान साहब की तरफ से डिले किया जा रहा है। ये बात तय है कि आप उनके साथ बैठ जाएं जिसके पास भी, वो कहते हैं कि हम अब आएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे आएंगे, अवाम के जरिए हम नहीं आ सकते। चलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सदीक जान साहब, इस्लामाबाद के हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है और अदनान आदिल साहब भी, उन्होंने भी लाहौर ही से हमें ज्वाइन किया है। और आज के जो मौज़ूआत हैं, पाकिस्तान की सियासत, अदालतों का चक्कर लगा रही है सियासत। अदालतें कह रही हैं कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब मुस्तकिल टोपी पहना रहे हैं, घुमा रहे हैं और अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं बताई गई, नहीं तय की गई। और फ़ैसला ये किया है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब ने कि दोबारा जाया जाए हाई कोर्ट, क्योंकि कोई अभाम है। आम आदमी को भी पता है कि अगर असम्बली अनडिज़ॉल्व हो जाए तो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना है। ये आईन पाकिस्तान है। अगर 91st डे हो गया तो ये आइन की से इनहराफ है, उससे खिलाफ वर्जी है। किसी को भी पूछ लें वो पता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, सुल्तान सिकंदर राजा और उनके साथ जनाब बलीगुर रहमान साहब, उनको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि किस दिन को इलेक्शन होने हैं। तो आज कुछ पिटीशंस भी दायर हुई हैं, तौहीन अदालत भी हो सकती है। सदर साहब से भी कहा गया, इस पर बात करेंगे और अज़हर सदीक साहब हमारे साथ हैं इसीलिए। इसके अलावा आज इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशंस भी हुई हैं। इसहाक डार साहब की मीटिंग हुई सदर मुमलिकत से, उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने टेलीफोन पर रब्ता इमरान खान साहब से भी किया। एक हैंड आउट भी जारी हुआ है वान सदर की तरफ से कि हुकूमत जो है वो एक लाना चाहती है आर्डीनेंस के ज़रिए, ये मिनी बजट की चीज़ें हैं। तो उनसे मशवरा ये दिया गया उन्हें कि आप, बेहतर है कि सेनेट का, कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर तो उसमें आप इसकी अप्रूवल लें, बजाय इसके कि आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको करने की कोशिश करें। तो एक अजीब सी ये सूरत हाल है। अब शायद वही किया जाएगा, क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं वो मिनी बजट अप्रूव कर दिया गया, तैयारी हो गई है और आवाम पर टैक्स का बोझ जो है वो फिर दोबारा फेंका जाएगा। और दूसरी जानिब बिल्कुल जो टेलीविज़न पर मरीम नवाज़ साहबा और दूसरे नून लीगी कायदीन थोड़ी थोड़ी देर के बाद आते हैं और आके कहते हैं कि बस पाकिस्तान में फ़साद की वजह, पाकिस्तान में महंगाई की वजह, पाकिस्तान में खलफिशार की वजह, पाकिस्तान की इस वक्त तनज़ली की वजह सिर्फ़ इमरान खान है। इमरान खान को अगर आप हटा देंगे और हमें इसी तरह रखेंगे तो बहुत पाकिस्तान तरक्की करेगा। वो कह रही हैं कि वक्त बयानिए का नहीं है, इस वक्त है परफॉर्मेंस का। और इसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और मेलू जो हैं ANP के, इनसे बेहतर वो कहते हैं कि कोई भी वो नहीं हो सकता, इससे मुतबादल नहीं हो सकता। ये हमारे मौज़ूआत हैं। लेकिन आगाज़ जो है वो मैं एक अफसोसनाक जो एक सिचुएशन है जेलों में, जो सियासी कायदीन हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है नहायत ही अफसोसनाक है। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, वो इस वक्त अडियाला जेल में हैं और पूरी कौम ने देखा कि किस बहादुरी से, किस शुजात से वो डटे और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। बताया उन्होंने अपने साथियों को, उनके साथी भी बताते हैं कि उनके चेहरे पर कपड़ा डालकर जब वो इधर थे, पुलिस के पास थे, थानों में थे, तो आते थे 2-3 लोग और उनसे आके यही कहते थे कि इमरान खान का साथ छोड़ दो।
तो शेख रशीद ने कहा कि जान दे सकता हूँ लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और अब जेल में हैं तो वहाँ पर जो उनके साथ सलूक है, उनको बासी खाना दिया जा रहा है और बहुत सारी जो जिस सूरत हाल से वो गुज़र रहे हैं। सरदार शहबाज साहब उनके जो लॉयर हैं से मैंने रिक्वेस्ट की थी और वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे, उनसे जानते हैं कि शेख साहब की क्या सूरत है और फिर अपने जो मौज़ूआत हैं उनकी तरफ चलते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, ये बड़ी एक परेशान करने वाली खबरें हैं कि शेख रशीद साहब के साथ जेल में भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा, खाना भी बासी मिल रहा है और भी ख़ासी मुश्किलात हैं उनको। कुछ हमें बताइए कि क्योंकि आपके तो वो क्लाइंट हैं, क्या बताया उन्होंने आपको कि उनके साथ क्या बीत रही है जेल में? देखिए जी, शेख साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, कल मेरी मुलाकात हुई है गालबन, वो भी आरओ साहिबा हैं NS62 की। उन्होंने हमें परमिशन ग्रांट की थी कि आप जाके जो ऑब्जेक्शंस उनके पेपर पे रेज हुए हैं, अब नॉमिनेशन पेपर्स पे, उनके ऊपर जाकर हम ज़ाहिर हमसे सलाह मशवरा करके उसका जवाब दें। तो कल हमारे पास इजाजतनामा होने के बावजूद मुझे और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक साहब जो MN हैं, हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाहर इंतजार कराया गया। और उस टाइम में उन्होंने ये किया कि वो कोशिश कर रहे थे कि जो 4 बजे की हमारे पास लिमिट टाइम थी नॉमिनेशंस की, उसको किसी तरीके से बाहर किया जा सके। उसके बाद शेख साहब से जब मुलाकात हुई तो शेख साहब ने जो है वहां पर जेल इंतजामिया के बारे में ये कहा है कि जेल इंतजामिया उन्हें रात को सोने नहीं देती। रात को उन्हें जगह जगह कर ये कहा जाता है जी कि आपको हम किसी सेफ जगह या सिक्योर जगह के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो शेख साहब ने ये बात कही थी जी कि मैं तो यहाँ से नहीं हिलता, आप बेशक मुझे गोली मार दे, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। और इसमें यह है जी कि शेख साहब के साथ वहां पर ऐसा सलूक किया जा रहा है कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शेख साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शेख साहब के जिस तरह हौसले बुलंद थे, जिस तरह वो रिमांड के ऊपर पेश होते रहे जब अदालतों में, तो जिस तरह उनके हौसले उस टाइम बुलंद थे, स्टिल जेल में भी उनके हौसले इसी तरह ही बुलंद हैं। लेकिन उन्हें बार बार किसी तरीके से टॉर्चर और टीज ही किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। और उन्हें कहा जा रहा है कि हम एक नई पैट्रियोटिक पार्टी बना रहे हैं, हम आपको उसका चीफ बनाएंगे। तो शेख साहब ने कहा था जी कि मैं असली हूँ, नस्ली हूँ और मैं कभी भी इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बताया उससे अंदाज़ा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। अदनान आदिल साहब, मैं यानी ये इंसान किस कदर परेशान होता है ये सुन के कि जेलों के अंदर भी, थानों के अंदर भी ये प्रेशर डाला जाए और तोड़ने की कोशिश की जाए कि आप साथ छोड़ दें। क्या जो 1971 में 70s में पाकिस्तान के साथ हुआ, जब एक पॉपुलर तरीन जो बड़ी जमात थी अवामी लीग, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, तो ये किसी ने, हमारे हुक्मरान ने माजी से सबक नहीं सीखा? और ये वही, मुझे तो लग रहा है कि वही सोच है, वही अप्रोच है, अभी कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोच में तब्दीली नहीं आई। ये 60s में भी हुआ। आपको पता है फातिमा जिन्ना के साथियों के साथ क्या किया गया, फातिमा जिन्ना को किस तरह धांधली करके हरवाया गया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया, मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हमने देखा किस तरह इलेक्शंस मैनिपुलेट किए गए, उनको किस तरह धांधली से 88 में महदूद करने की कोशिश की गई, 90 में तो बहुत बड़ा धांधला किया गया, और फिर 97 के इलेक्शन भी इसी तरह इसी माहौल में करवाए गए। तो वही पुराना मैनुअल है, उसी पे अमल हो रहा है। अब ये हालात हालांकि पाकिस्तान के बदल चुके हैं, एक बड़ी मिडिल क्लास है, सोशल मीडिया है, डायनामिक्स चेंज हो गई है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनकी सोच में ख़ास तब्दीली नहीं आई है। और ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि इलेक्शन की डेट नहीं दी है, 1 महीना हो गया असम्बलियाँ तहलील हुए और गवर्नर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पर डालता है, और अब वो अदालत के हुक्म के बावजूद भी वो तारीख़ नहीं दे रहे हैं। तो मकसद यही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। उस लोगों पे परवेज़ इलाही के ख़ानदान पे प्रेशर है, इसी तरह शेख रशीद का आपने अभी जिक्र किया, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, उनके बेटे को कहा जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह के मुतअद्दिद केसेस हैं। कोशिश पूरी ये है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ लिया जाए, उसमें से इलेक्टेबल्स को निकाल लिया जाए और उस वक्त इलेक्शन करवाए जाएं जब ये यकीनी हो जाए कि PTI जो है महदूद हो गई है। इमरान खान को किसी न किसी मुकदमे में किसी न किसी तरीके से नाअहल करार दिलवा दिया जाए ताकि
लोग, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बददिल हो जाएं और घर बैठ जाएं और वोट डालने के लिए ना निकलें, तो मैदान साफ़ हो जाए। लेकिन जो इन्होंने ख़ुद भी सर्वेस करवाए हैं और हमें पता चल रहा है मुख्तलिफ़ एजेंसियों के ज़रिए और जो प्राइवेट एजेंसियों के ज़रिए सर्वेस हुए हैं, उसमें तो इमरान खान की 3/4 पॉपुलैरिटी है, 76% तक उनकी रेटिंग है। तो उसको कम करना और उसको दबाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है और इसीलिए ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ुद ये देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मुश्किल वक़ात से गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने भी अब वही काम कर रहे हैं जो इनके साथ हो चुका है। तो इनको ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं कि आइंदा भी कोई सेहतमंद रिवायात कायम नहीं होंगी। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, मुल्क की बदकिस्मती है। जब अवाम और रियासत में फ़ासला बढ़ता है तो मुल्क कमज़ोर होता है, जब अवाम और रियासत में हम आहंगी होती है, कुर्बत होती है, तो मुल्क मजबूत होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अज़हर सदीक साहब, अदालत का जिक्र हो रहा था, आप पटिशनर भी थे, आज फिर आप गए हैं और आप से जो बात हुई उसमें समझ ये आई कि अब इस्तदा कोर्ट से ये होगी कि सदर मुमलिकत से ये कहा जाए, अदालत ये कहे कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें, क्योंकि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन, अब आज गवर्नर साहब का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता, और अब कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है कि जी वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन। तो ये तो लगता है कि ये कौम को बेवकूफ़ बनाने की बात है, क्योंकि मैं तो अपने दफ्तर में आज हमारा जो गार्ड है उससे भी पूछा, कमाल साहब से भी पूछा, तो मैंने कहा इलेक्शन कब होगा, कब होना चाहिए, उन्होंने कहा 90 दिनों में। तो मैंने कहा ये गवर्नर साहब को भी नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, आपको पता है? उन्होंने कहा जी मैं टीवी बड़े गौर से देखता हूँ, मैंने सारे प्रोग्राम सुने हैं, वकीलों को सुना है, और इलेक्शन जो है वो तो 90 दिनों में होना है। तो ये अज़हर साहब बताइए कि अब क्या कोर्ट में आप क्या कह रहे हैं, और ये सारा ये बेवकूफ़ किसको, मामू किसको बनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। सिर्फ एक लफ्ज़ में कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से बात करता चलूँ। मैंने पटिशन दायर कर दी है, ये अपना हैंड कफ लगाना, काला दुपट्टा देना, और ये बैठकर और यहाँ बाकायदा कानून बन चुका हुआ है, वफाकी हुकूमत ने वो अलमारी में रखा हुआ है, रौंद के रख दिया उस कानून को। और कमाल की बात है, इस वक्त मैं वैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद की रूह तड़प उठी होगी कि ये डिक्टेटरशिप के दौर में नहीं हो रहा जो हो रहा है यहाँ पर, और ये बड़ी तकलीफ बात है। और ये जो रवायात कायम कर रहे हैं, ये कल इनके गले पड़नी है और बहुत पड़नी है। आप इसकी तरफ आते हैं, मैंने ना, जब आपको याद है परवेज़ इलाही साहब को अदम एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, तो जो तरीकाकार गवर्नर ने अपनाया था, तो मैंने उसके खिलाफ पटिशन दायर की, इसको हटाया जाए। आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की है, ओथ तोड़ा है। मेरी वो पटिशन ना लगी, जब ये फैसला हो गया तो वो बेसिकली इन्फ्रक्शंस हो गई। अब यहाँ क्या है, यहाँ गवर्नर की भाई टेस्ट वगैरह होने चाहिए, कोई इंटरव्यू होने चाहिए। सदर पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तमाम असेंबलियों से मुंतखब होके आते हैं, उन्हें वोट पड़ते हैं, यानी वो एक नुमाइंदा है। गवर्नर तो जिसका मर्जी दिल चाहे, जिसे कल किसी चपड़ासी को बना दे, कोई क्वालिफिकेशन है, स्टैंडर्ड, कोई 62-63 का कोई आर्टिकल का इतलाक होता है इसके ऊपर, यानी जिसको मर्जी उठाएं, कल कोई सफाई करने वाला आए उठाकर गवर्नर लगा दें आप, और ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड अज़हर सदीक साहब, आप कह रहे हैं कि चमची नहीं, वो जो बड़ा देग का जो बड़ा चमचा होता है, जो जिसको वो कहते हैं, वो जो अंदर बीच में सारा घूमता है, बल्कि कोई अगर उसको भी बना ले गवर्नर तो वो बन सकता है। वो इससे बेहतर और क्या है? मैं कहता हूं घर का मेरा मुलाजिम है जो पीएन है, मैं आज बन गया हूं, चले मैं को वजीर आला बन गया हूं, तो मैं उसको उठा के लगा दूं। आप कर लीजिएगा, बताएं मुझे आप कौन सी प्रोविजन है ये रोकती है कि आप किसी भी 3rd क्लास क्रिमिनल को बना दें? यार आप नहीं रोक सकते उनको। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अदालत ने इज्जत दी, अदालत ने इस गवर्नर को इज्जत दी। और मैं जो कि कोर्ट के अंदर मौजूद था, मैं फिर एक बात कह दूं, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, गवर्नर, निगरान हुकूमत, सारे एक पेज के ऊपर हैं। हर एक ने कोशिश की इलेक्शन ना हो, लेकिन आईने पाकिस्तान नॉट लेटर देन 90 डेज। अब अदालत क्या करेगी, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि सदर साहब से कहा जाएगा, कोई तौहीन अदालत होगी, या बस फिर वक्त के साथ साथ हर्षिया ठंडी हो जाएगी? देखिए, मैंने एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है, सुबह वो लगी हुई है, और अभी अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ लें, गवर्नर ने तो इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया हम नहीं करेंगे।
तो मैं तो सुबह तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। आज मैंने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें सदर पाकिस्तान का कहा था, अदालत ने कहा कि मेरे हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जैसे जवाद हसन ने कहा अमल दरामद शुरू हो चुका है, अभी फिलहाल आप अमल दरामद होने दें, दरखास्त वापस ले लें। मैंने वो दरखास्त आज वापस ले ली, लेकिन मेरी तौहीन अदालत की दरखास्त सुबह लगी हुई है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी जी प्लीज अदनान साहब, अजहर सिद्दीक साहब से कि ये जो आपका अगर कोई शख्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे गवर्नर है, एक आईनी ओहदा है, क्या उस पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया अदनान साहब ने। मैं तारीखी तौर पर आपको लेके जा रहा हूँ कि आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे आर्टिकल 248 का इतलाक के हवाले से, और उन्होंने दूसरा ओहदा रखा हुआ था, एक तो सदर से एक पार्टी का ओहदा रखा था। मैंने उस वक्त भी तौहीन अदालत दरखास्त दायर की थी, और इन्हीं की तरफ से, इसी मुनीर अहमद की तरफ से दरखास्त उस वक्त दायर हुई थी। और मेरी आईनी पटी और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हेड करते थे लार्जर बेंच को, तो दूसरा सरकारी ओहदा छोड़ दिया था उन्होंने पार्टी सदर का, और सदर का ओहदा उन्होंने बहाल किया था, और उस पर इतलाक हो सकता है, यानी कोई इम्यून नहीं है। और इस सारे मामले के अंदर अब तो देखे ना, सारा कुछ खुल के सामने आ गया हुआ है, यानी ये छुपन छुपाई का खेल नहीं है। समी साहब 90 दिन है, 90 दिन में से आज 31 दिन गुजर गए, 31 दिन गुजर गए, और 61 दिन चाहिए इलेक्शन शेड्यूल 54 दिन का, 7 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन, यानी ये वाले जो दिन हैं ये इलेक्शन कमीशन के हैं। पोल डेट देनी थी गवर्नर ने। अच्छा, मैं एक सवाल जरा थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें करने की, मैं अपने अल्फाज को दुरुस्त रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, बहुत इदारों का एहतराम है हमें। फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पता नहीं कितनी दफ़ा के पेश करें, उनको पुलिस लेके नहीं आई, और जब बात आई दोबारा तौहीन की तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि मेरे नज़दीक तो अब ये केस ही ख़त्म हो गया, इसलिए कि गिरफ्तारी ज़हर हो गई है। जो उनको पेश नहीं किया गया था वो खाता ही गोल हो गया। यहाँ पर शेख रशीद साहब के हवाले से था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी 2 तारीखें दी, 2-3, और वो सारा मामला जो ख़त्म हो गया, किसी को सज़ा नहीं हुई। और अभी अगर अब जवाद साहब भी ये फरमा रहे हैं कि मेरे तो हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, तो तौहीन अदालत वाली तो कहानी मुझे लगता है बस एक कहानी है, खुशफहमी है, ख्वाब ही है। अच्छा समी साहब, वो रात 7:30 बजे हम फारग हुए थे उस दिन केस में, और तौहीन अदालत की दरख्वास्त मैंने दायर कर दी हुई है। उसमें आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद दोनों को नोटिस जारी हो चुका है। वो अलग बात है केस लगा है या नहीं लगा। यहाँ पर जी यह बदलिया का एक इम्तहान है, मैं बड़े अदब से साथ अर्ज कर दूँ लोगों की। देखें, अब किसी इदारे पे एतबार नहीं है, कोई माई का लाल जो है यहाँ पर आइन का नफाज नहीं कर सकता। मैं इम्तहान क्यों कह रहा हूँ अदालतों का? सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान है, हाई कोर्ट का इम्तहान है कि ये आईने पाकिस्तान की एक मुकद्दस किताब है, इसका नफाज जो है उन्होंने करना है, और वो देख रही है आईने पाकिस्तान आपको। अच्छा, मैं पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है समी साहब। मेरी बात सुने अजहर साहब, हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, कहीं हमारा इम्तिहान ना शुरू हो जाए, क्योंकि इम्तिहान में अगर सवाल पर्चा अगर मुश्किल हो जाए तो बंदा फेल हो जाता है। मैंने तो अपना जज्बात का इजहार कर दिया है, ठीक है, जज्बात का इजहार कर दिया है, ठीक है, और ये सब पूरी 22 करोड़ आवाम का इजहार है ये, ठीक है। मैं जरा जी अजहर साहब ये बताइए कि आप जो कह रहे थे कि कल आपकी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है, वो कौन सी कंटेम्प्ट वाली आपकी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है? जी सदीक भाई, ये मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर की हुई है कि उस पर जब गवर्नर साहब तो इनकार कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी इनकार कर रहा है, ये आज जो दरखास्त लगी थी इन्होंने इनकार कर दिया है, और सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन का अपना पोल डे अनाउंस कर दे सेक्शन 57 एक्ट के तहत। अदालत ने कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। अब तो सबूत आ गए हैं, अब तो आज के तमाम टीवी चैनल्स पे आपने दरखास्त दी है समाअत के लिए फिक्स हुई है नहीं? पाकिस्तान की समाअत होगी कल, अभी आगे होगी? जस्टिस जवाद हसन के पास मुकर्रर है। अच्छा, कल मुकर्रर है, जस्टिस जवाद हसन के पास ये दरखास्त मुकर्रर है। ठीक हो गया। समी साहब, वो आईने पाकिस्तान के बारे में मुझे एक वो गाना याद आता है, घुंघरू की तरह मैं बचता ही रहा हूँ। ये आइन जो है ना अक्सर टूटता ही रहा है, इस पाकिस्तान में कई बार टूट चुका है और कई बार बहाल हो चुका है, तो ये घुंघरू की तरह बचता ही रहा हूँ मैं। बस ये अभी भी मुझे लगता है घुंघरू की तरह ही बजेगा भाईजान,
ये हथौड़े की तरह सर पे नहीं लगेगा, ये बस घुंघरू की तरह बजेगा, क्योंकि अगर हथौड़े की तरह सर पे तो शायद फिर अकल ठिकाने आ जाए और बंदा सही तरफ चला जाए। अभी भी मुझे लगता है कुछ अरसा और ये घुंघरू की तरह बजेगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वापस आते हैं तो एक बड़ी अजीब बात हुई है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का फ़ोन नहीं उठा रहे लोग, यानी बड़ी अजीब बात हुई है। तफसील आपसे शेयर करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज इसहाक डार साहब ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, उसके बाद सदर मुमलिकत ने इमरान खान से भी रब्ता किया। एक हैंड आउट भी आया जिसमें यह कहा गया है कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत करना चाह रही है, कोई बजटरी जो स्टेप्स हैं, लेकिन बताया गया, उन्हें यह मशवरा दिया गया कि आप ये काम पार्लियामेंट में करें। और उसके बाद ख़बरें आ रही हैं कि शायद कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो बुलाया जाए और चीज़ों की मंजूरी ली जाए, यानी आप पर, हम पर मज़ीद टैक्सों का बोझ जो है वो लादा जाए। इसके बगैर IMF पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर IMF से पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें। आज फिच ने और पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको डाउन कर दिया और दोस्त ममालिक से $5 अरब पता नहीं कौन लेके आएगा, बड़े बड़े संदूक लेके जाने पड़ेंगे। तो सदीक जान, ये जो चल रही है, जो इस वक्त स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन का तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है, आज भी कोई जिक्र नहीं है। देखिए समी साहब, आप जब भी ऑफ कैमरा बैठते हैं ना PMLN के लोगों के साथ या पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, तो वो इतने कॉन्फिडेंट हैं 1000%। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जब तो इसका मतलब तो ये है कि फिर जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम पॉलिटिकल हैं, इट इज़ रॉन्ग। ये एक और बहुत बड़ा डिसेप्शन है, एक धोखा है, झूठ है। देखें, चलें, हमारा तो कहा जा सकता है कि हम गलत बयानी कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब तो मीडिया से तल्लुक़ नहीं रखते ना, या बोल पे नहीं आते। शाहिद खान अब्बासी साहब ने नादिम मिर्ज़ा साहब के प्रोग्राम में डॉन TV पे कहा है कि ये पॉलिटिकल फौज नहीं है। तो मसला ये है, जब आप इनके साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा इदारे का मसला है, इदारा ये चाहता है कि इलेक्शन ना हो, हमसे ज़्यादा उनका मसला है। दूसरा देखें समी इब्राहिम साहब, नहीं, लेकिन अगर पॉलिटिकल नहीं हुए और अभी तक इन्फ्लुएंस वैसे ही है, तो वो कमर जी, कमर बाजवा साहब, वो जावेद चौधरी को फ़ोन करते हैं और वो उठाता ही नहीं है। अब अगर ये हालत हो गई है, अल्लाह खैर करे। देखिए, तो आफ्ताब इकबाल साहब ने एक व्लॉग किया है जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया है कि जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, उसके बाद उनकी बाजवा साहब से बात हुई है, आफ्ताब इकबाल साहब की, और बाजवा साहब ने उनको बताया है कि जावेद चौधरी ने एग्जैजरेट किया है, गलत बयानी किया है उनसे मंसूब, दोबारा वो उनको मिले नहीं हैं, वो एक ही मुलाकात थी, और उसकी बुनियाद पर जो उन्होंने ये लिखा है कि इमरान खान मुल्क के लिए ख़तरनाक हो चुके थे और इमरान खान को ना हटाते तो मुल्क नहीं बचना था। तो बाजवा साहब कहते हैं कि ये जावेद चौधरी साहब ने अपनी तरफ से लिखा है, और वो ये कहते हैं कि बकौल आफ्ताब इकबाल साहब के कि अब बाजवा साहब फ़ोन कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब को, और जावेद चौधरी साहब तो कमर जावेद बाजवा अभी हाथ उनके ताकतवर हैं, लिख सकते हैं, तरदीद करके भेज दें मीडिया में। वो जावेद चौधरी के जरिए क्यों बात करना चाहते हैं? उनसे जो चीज़ें एट्रीब्यूट की गई हैं, अदनान आदिल साहब, अगर कोई ज़मीर थोड़ा बहुत कहीं उनके पास है तो वो ये कह दें कि जनाब मैंने ये बात नहीं की, मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोच सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा आप इस पर कमेंट करें कि ज़रा आप देखें कि ये ढीठ कितने हैं कि ये बात कह दी गई है कि जी कमेंट भी करते थे और मैंने हटाया भी है। कोई ना कोई इंटरनल इंक्वायरी है, ना कोई एक्सटर्नल इंक्वायरी है, एंड ही इज़ गेटिंग अवे विद एवरीथिंग। और फिर ये इस तरह के एक जाली जो बहाने के, वो मैं जावेद चौधरी को फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाता, मतलब ये अभी और कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? समी साहब, बात यह है कि उन्होंने तो कहा था कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन लगता है कि वो गुमनामी में जाना नहीं चाहते। वो दो सहाफ़ी हैं, एक का आपने नाम लिया, एक और साहब भी हैं, एंकर भी हैं वो, तो उनके ज़रिए वो अपने ख़यालात का इजहार मीडिया में करते रहते हैं। मेरा ख़्याल है उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद न सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई है, बल्कि उनके ऊपर बहुत सख्त तनकीद नून लीग की जानिब से भी हुई है। नून लीग ने भी उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। अब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जो 5 आदमी हमारी हुकूमत गिराने में मुलविस थे वो थे, एक और जनरल साहब थे, और उन्होंने 2 जस्टिस साहिबान का नाम भी लिया और इमरान खान के साथ। तो बाजवा साहब के लिए मुश्किल ये है कि न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि नून लीग भी उन पर बहुत सख्त तनकीद कर रही है। तो वो चाहते हैं अपनी इमेज जो है उसको इतना ख़राब उनको प्रेस मिल रहा है या मीडिया, सोशल मीडिया, कि वो किसी हद तक उसको रिस्टोर करना चाहते हैं।
लेकिन खुलकर शायद इसलिए नहीं आ रहा है कि फिर उनके ऊपर कोई कानून की गिरफ्त ना हो जाए, तो इसलिए वो वाया मीडिया तलाश करते हैं और इनडायरेक्टली बातचीत करते हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी उन्हें मशवरा देना चाहिए, चाहे वो खुलकर ना भी दें, कि वो इस तरह की बातें करके मुल्क का माहौल पहले ही बहुत ख़राब है, बहुत तलखी है, बहुत पोलराइजेशन है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, बेयकीनी की फ़ज़ा है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा तो मुल्क कमज़ोर होगा। देखिए जिस तरह रियासती इदारे हैं, बिलाखिर ये हमारे रियासती इदारे हैं, अगर इनका इमेज एक हद से ज़्यादा ख़राब होता है तो मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है, उन इदारों को भी नुकसान पहुँचता है। तो कोई कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जिसकी पाबंदी की जाए और रियासत के मामलात, सारे मामलात जो हैं वो पब्लिक में नहीं लाए जाते, सारी लॉन्ड्री पब्लिक में नहीं धोई जाती है। स्टेट क्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो की जाती हैं लेकिन उनको मंजर आम पर नहीं लाया जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया सब लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनका पेट जो है वो उसमें इतना हल्का नहीं होता कि हर बात जो है वो उगल दें। हमारे तो ISI के एक चीफ असद दुरानी, उन्होंने किताब ही लिख डाली और बहुत सी ऐसी बातें कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। स्पाई क्रॉनिकल्स जो उनकी किताब थी, तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह भी हुई थी। तो इसी तरह का मामला है। मेरा ख़्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के लिए और इदारों के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। इस पर बिल आखिर कोई ना कोई एक पॉलिसी बननी चाहिए, आला इदारों को कोई ना कोई इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अलीना, व्हाट डू यू से? सिम साहब देखें, ये जो बात की है अभी अदनान साहब ने, बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बात ये जो आप लोग बात करें 90 दिन के इलेक्शंस के हवाले से, मैं ये देख रही थी कि मुझे नहीं पता आइन में तो जो चीज़ें लिखी हैं वो हमारे सामने ही हैं और अदालतें इसके ऊपर किस तरीके से टेक लेती हैं, किस तरीके से नहीं लेती हैं। लेकिन मैं एक शख्सियत का नाम लूँगी, उनका नाम है मलिक अहमद खान साहब। हम सब जानते हैं कि बड़ी अहम शख्सियत है मलिक साहब और बड़े करीब है बहुत से लोगों के। तो उन्होंने आज फरमाया इस आइन के बारे में, ये जो आइन है इसका ताल्लुक सिर्फ पास्ट से नहीं है, माजी से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी है और इसका ताल्लुक फ्यूचर से भी है। तो चीज़ों प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से देखते हुए कोई भी फैसले लिए जा सकते हैं। तो जो हम इलेक्शंस की एक लगा के बैठे हुए चीज़ें या उम्मीद लगा के बैठे हुए, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नजर आती। दूसरी तरफ देखें ना, तहरीक थी वो जेल भरो तहरीक, उसका क्या स्टेटस है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि खान साहब की तरफ से डिले किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि 36 अजला में एक लिस्ट भेजी गई है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है जिनका ताल्लुक PTI से है या जो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरफ से खान साहब के लिए चीज़ें मतलब किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, मैं चाहूँगी सदीक जान इस पर बात करें या आप बात करें या कोई भी थोड़ा अपडेट तो करें। एक वक्फे से वापस आते हैं तो जो जेल भरो तहरीक है उसके मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन मैं अज़हर सदीक साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि बाजवा साहब ने जो कुछ भी किया वो उस वक्त आर्मी के सरबराह की हैसियत से किया। सदर पाकिस्तान को और शायद गवर्नर्स को तो इम्यूनिटी हासिल होती है कि उनके जो एक्शंस हैं उनको आप यू कैन नॉट पुट देम इन क्वेश्चन। लेकिन अगर एक आर्मी चीफ़, साबिक आर्मी चीफ़ ये इतराफ़ करता है कि जब मैं स्याह सफ़ेद का मालिक था तो मैंने ये किया और मैं ये समझता था और ये वो है और ये इस तरह से है, तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या आइन कानून उसको प्रोटेक्शन देता है? ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अज़हर सदीक साहब, हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास एविडेंस है इस बात का कि जनरल कमर जावेद बाजवा ब्लैकमेल कर रहे थे, मार्शल लॉ लगाना चाह रहे थे और अगर वो चाहें शहबाज शरीफ साहब तो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कर सकते हैं इन पर, बाजवा साहब पर। और आसिफ जरदारी को भी इस बात का इल्म है। जावेद चौधरी साहब का भी कॉलम आया है जिसमें उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। तो सवाल ये एक बनता है कि कमर जावेद बाजवा के पास जो ताकत थी सारी, वो तो बतौर फ़ौज के सरबराह की थी। उन्होंने उस इदारे की ताकत को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। तो आईने पाकिस्तान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। सवाल मेरा आपसे ये है कि ट्राई हो सकते हैं, कोई कमीशन बन सकता है, चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो ले सकते हैं, या आने वाली हुकूमत कोई कार्रवाई कर सकती है। कभी ये जो ताकतवर लोग हैं, जब उनके पास ताकत होती है वो सब कुछ करते हैं और उसके बाद फिर रिटायर हो जाते हैं तो फिर भी इदारा उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है। तो कभी हम किसी ताकतवर आदमी को जिसने गैर कानूनी तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया हो उसको हम पकड़ सकेंगे? कोई ऐसा कोई कानून, कोई आइन में कोई ऐसी शिक मौजूद है? अच्छा, यहाँ मुझे तारीखी तौर पर याद आ गया जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ। देखें,
जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ यहाँ रहे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, उनकी ज़ात पे आप इस तरह के करप्शन के और इस तरह की बातें आपको, मैं तो देखें वो आप जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन ये इस तरह के इल्ज़ामात जिस तरह के जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दौर में से देख लिए हैं ना, ये बड़े तकलीफ दे बातें हैं। और फिर वो यहाँ पर उनकी वेल्थ का मल्टीप्लाई होना और वो सारी चीज़ें, इतनी कुछ चीज़ें सामने आ जाना शायद नहीं है। बहुत से लोगों का इख्तलाफ रहेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये सिर्फ गुफ्तगू हो, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है ना, डिटरमिन तो हो ना। अगर आप किसी को सजा नहीं देंगे, कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, मतलब जो फैसला किया मुशर्रफ साहब ने भी अमेरिका के साथ जाने का, और पूरा जो पाकिस्तान जो है वो एक तरह से इतनी 80,000 से ज़्यादा लोग हमारे बेचारे जानों से गए और हम एक ऐसी जंग में उलझ गए, फंस गए। तो ये जो डिसीजन बोनाफाइडी थे, मेलाफाइडी थे, ज़ाती मफाद के लिए थे, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है पाकिस्तान में? अच्छा, आपको याद होगा कि मैं तारीखी तौर पर ले चलता हूँ, मेमोक स्कैम में हुसैन हक्कानी थे ना, इस सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस ने बैठकर इंक्वायरी की और सारी आपने कुछ कर लिया हुसैन हक्कानी का। और फिर जो मौजूदा है ऑपरेशन नजीम चेंज में 3 मार्च को नवाज शरीफ के पास हुसैन हक्कानी 6 घंटे बैठा रहा है। किस लिए बैठा हुआ था वहाँ, क्या कर रहा था वहाँ बैठकर? ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। और ये सारा कुछ ऐसा है कि ये देखें, अब आप वो चाह रहे हैं कि जो पता नहीं शायद कोई करना भी चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं, जो तकलीफ दे बातें हैं। किसी वक्त ये बातों का हिसाब पता नहीं होता या नहीं होता। ठीक है, अच्छा मैं ये क्योंकि टाइम कम है, मैं जरा अदनान साहब से इस पर राय ले लूँ। अदनान साहब, सबसे बड़ा तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। मुल्क है तो हम सब लोग हैं, और मुल्क जो है, सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है अगर हम आइन कानून की बालादस्ती कायम कर सकें। और दुनिया के जिन मुआशरों में ये हुआ है, उसमें जिन लोगों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया था, अपने कानून के साथ खिलवाड़ किया था, जब तक उनको सज़ाएं नहीं दी गई, मिसालें कायम नहीं की गई, वो सोसाइटीज़ आगे नहीं बढ़ी। हमारे यहाँ आप बहुत एक ज़बरदस्त दानिश्वर हैं, व्हाट डू यू सी? देखिए समी साहब, हमारी तो 1000 साल की ग़ुलामी की हिस्ट्री है। हम 100 साल यहाँ, 150 साल अंग्रेज़ रहे, उससे पहले 90 साल सिख हुकूमत करते रहे, उससे पहले पठान, तुर्क, मंगोल। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसके बहुत तवील अरसे से, सैकड़ों साल से आदी हैं महकूम रहने के। मैं नहीं समझता हूँ कि अचानक कोई बहुत बड़ा कोई इनकलाब पाकिस्तान में आने वाला है, कोई शॉर्टकट है और हम आज ही अदालतें लगा लेंगे और ये सब मसले हल हो जाएंगे। हमारी तवील तारीख़ है, जनरल ज़ियाउल हक़ हैं, जनरल अयूब हैं, जनरल याहिया ख़ान हैं, जनरल मुशर्रफ हैं, और अभी जो हाल ही में हुआ है वो हम सब के सामने है। मेरा ख़्याल है कि हमें कोई ऐसे हिकमत अमली बनानी चाहिए कि बजाय हम माजी में घुसने के और माजी में धंस जाने के, आगे की तरफ देखें। अगर आज हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो अगर कोई एक कंसेंसस डेवलप कर लें कि जनाब ये 2-3 मोटी बातें हैं, इन पे हम मुत्तफिक हैं, लेकिन अदनान साहब, आगे बढ़ना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैंने सदीक के पास भी जाना है। आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस की, तो ये दोनों तरफ पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं है। एक तरफ तो नजरियाती लोग मौजूद हैं, दूसरी तरफ ख़ानदान हैं, उनके कल्ट हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनकी लूटी हुई दौलत है, उसको बचाने का एजेंडा है। लेकिन हम उनको पॉलिटिकल फोर्सेस कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। वो थी, भुट्टो था पॉलिटिकल फोर्स, बेनज़ीर थी पॉलिटिकल फोर्स, लेकिन अब जो लोग हैं ये तो पॉलिटिकल नहीं है, ये तो माल बनाने वाले हैं। मैं अजहर सदीक जान आपकी तरफ आता हूँ। एक तो मुझे ये जो अलीना का सवाल था जेल भरो तहरीक का, और दूसरा अगर इस पर आप कमेंट करना चाहें। देखिए समीर से पहले मैं इस पर कमेंट कर देता हूँ जो आपने कहा। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बात तय कर चुकी हैं कि उनका मुस्तकबिल इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जितना उन्होंने इस वक्त महंगाई कर दी है, जो उन्होंने टैक्स लगाए हैं, जो वो लगाने जा रहे हैं, जितना उन्होंने करप्शन की, जो उन्होंने लूट मार की, इमरान खान का बयान जहाँ तक पहुँच गया है, ये बात तय है कि आप उनके साथ बैठ जाएं जिसके पास भी। वो कहते हैं कि हम अब आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के जोर पे आएंगे, अवाम के जरिए हम नहीं आ सकते। ये उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया। अच्छा जी, अब अगली दूसरी जो आपने जेल भरो तहरीक की बात की है, वो अगले 4 से 5 दिन में जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है और सुप्रीम कोर्ट अगर टेकअप करती है तो क्या करती है। क्योंकि उम्मीद है कि शोएब शाहीन साहब की दरख्वास्त जो है वो जल्दी लग जाए। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, अलीना आप भी ज़रा फरमाइए इस इशू पर।
सर मरीम नवाज साहबा बात कर रही थी, मैंने आज उनको सुना कि अगर आपने मुल्क को स्टेबल करना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले तो उनका सवाल ये कि जब इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने कहा था वो उनके पास पूरी मईशत की टीम है जो चीज़ों को बेहतर करेगी। अगर आपके पास वो वाकई टीम होती तो आज आप कम से कम ये बात ना कर रही होती। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आपका क्या मतलब है, आप किसकी तरफ इशारा करेंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मतलब मैं बता देता हूँ कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, इमरान खान को नाहल करो, मेरे बाबा जानी को वापस लाओ, क्योंकि उनका हक है कि वो इक़्तिदार में आए और बस गलियाँ हो जाएं सुंजियाँ, विर्च मिर्ज़ा यार फिरे। ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, आबाद रखे, आप सब लोगों पर, हम पर अल्लाह ताला अपनी रहमत रखे, और ख़ास तौर पर हमारे जो ताकतवर लोग हैं अल्लाह ताला उनके दिलों में इस मुल्क की मोहब्बत डाले। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।